अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रशीद अहमद। आप देख रहे हैं हेल्थ टच रशीद अहमद यूट्यूब चैनल। आपको मेरी चैनल पे हेल्थी और टेस्टी और नई नई रेसिपी रोज़ देखने को मिलेगी। आप अगर अच्छी अच्छी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझसे जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को हिट कर लें और ऑल का ऑप्शन ज़रूर चुन लें। चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। यह 150 ग्राम सूजी है, बारीक वाला हलवे वाला। इसको साफ करके ले लिया है। 100 ग्राम शक्कर है। यह 75 से 80 ग्राम देसी घी है और इसके अंदर एक 4 लौंग है और 7 छोटी इलायची, हरी वाली इलायची। इसे हम शक्कर में डाल को पीस लेंगे। और ये फैट क्रीम वाला दूध है, इसे हम गरम कर लेंगे। गरम करके वो 4 कप दूध ले लेंगे। सबसे पहले हम दूध को खौला लेते हैं। ये हमारा दूध जब से खौलता है, जब से हम दूसरे गैस स्टोव पे सूजी को भूनते हैं। ये कढ़ाई हमारा गर्म हो गया, इसमें हम ये घी डाल देते हैं। गैस स्लो है, ये सब घी डाल देंगे पूरा। घी हमारा गर्म हो गया है, पिघल गया है। अब इसमें हम सूजी डाल के स्लो आंच पे भूंजेंगे। इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहेंगे और इसको थोड़ा लाइट ब्राउन होने तक भून डालेंगे। थोड़ा सा इसका कच्चापन हमारा सूजी का ख़त्म हो जावे। तेज आंच पे नहीं भूंजेंगे, सूजी को ठंडे स्लो आंच में ही भूंजेंगे। ये 5 मिनट से मैं इसको भूंज रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं ये किशमिश 50 ग्राम है और ये कलिंगर का बीज 1 चम्मच, 2 चम्मच है खरबूजे का बीज, कद्दू का बीज 1 चम्मच है, कंकड़ी का बीज 1 चम्मच है और 1 चम्मच चिरौंजी। आपके पास जो ड्राई फ्रूट हो आप उसको डाल सकते हैं। यह मैंने इतना डाल दिया है। इसको 1-2-3 मिनट और भूनूंगा। उधर हमारा सूजी भुन रहा है। ये हमारा दूध पूरा खौल गया अच्छे से। इसको गैस बंद कर देता हूँ। ये हमारा सूजी भुन गया है और अंदर जो हमने मगज डाले थे वो भी चुट चुट का आवाज़ आने लगी है। ये टोटल 10 से 12 मिनट हो गया ये सूजी को भूनते हुए स्लो आंच पे। ऐसे अच्छे से देर तक भूनेंगे ताकि सूजी का मतलब कच्चापन पूरा ख़त्म होगा, सोंधापन आ जाएगा। हमने आधा लीटर दूध जो खौलाया था इसको नापा, ये 4 कप बराबर है। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इस पर डालेंगे। डालने के तरफ ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भाप उठता है, हाथ में जलने का डर रहता है। तो थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे और मिलाते रहेंगे। आप चाहे तो पानी से भी बना सकते हैं, लेकिन जब सूजी हलवे से बनता है इसका जायका भी बढ़ जाता है और लाजवाब हो जाता है। यह खाने में बहुत टेस्टी होता है। इसलिए मैं तो ये दूध से ही चाहूँगा कि बनाएं ताकि इसकी ग़िज़ाइयत और उसका टेस्ट अच्छा रहे। थोड़ा थोड़ा करके हम सब पूरा दूध डाल देंगे क्योंकि थोड़ा सा गीला ही हलवा रहेगा। ये ज़्यादा सूखा नहीं बनाना है। दूध पूरा आधा लीटर पड़ गया है। अब इसके अंदर 100 ग्राम खोवा डालेंगे हम और इसको भी डालकर मिक्स करेंगे अच्छे से। ये अभी फ्रिज में रखा था, कड़क हो गया है, लेकिन ये गर्म हो के सब अभी मिक्स हो जाएगा। थोड़ा टाइम में 1-2-3 मिनट इसमें हम चला के पकाएंगे, ये मेल्ट हो जाएगा। 1 कप में
पानी में थोड़ा फूड कलर डाल के हम इसको भी इसमें शामिल कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइट है ना। और साथ में ये पिसा हुआ शक्कर भी डाल देंगे। इसके अंदर छोटी इलायची और लौंग भी पिसा हुआ है, जिसका खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है। को मिला के अच्छे से मिक्स करेंगे। जब मिक्स हो जाएगा तो बहुत खूबसूरत दिखेगा। ये मार्केट के जैसा, हलवाई के जैसा सूजी का हलवा रेडी हो गया ना। अभी इसके अंदर जितना मावा के मोटे मोटे जो वो टुकड़े हैं, उसको ऐसा मसल के घस के उसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। कैसा अच्छे से मिलाएंगे इसको, दे स्लो आंच के अंदर ही दे। अगर आपके पास घी थोड़ा ज़्यादा हो तो घी थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करें, उससे जायका अच्छा आता है। हमने तो खाली 75-80 ग्राम यूज़ किया है, सही मानों में तो 1/4 किलो पड़ना चाहिए। जे मेहमान को खिलाने बनाए तो घी 1/4 किलो ही डालें। मैं इसमें रोज़ का एसेंस डाल रहा हूँ। आप चाहे तो गुलाब जल डाल लें, चाहे तो चौड़ा डाल दें, आपके ऊपर है। तो ज़्यादा नहीं डालना है, बस एक 8-10 ड्रॉप डालना है, बस उतने में पूरा में खुशबू आ जाएगा। अच्छा खुशबू उठने लगा है गुलाब का। इसको हम 1-2 मिनट और भूंजेंगे, बस हो जाएगा। ये हमारा रेडी हो गया। ये हमारा ये रेडी हो गया है हलवा। गैस हमने ऑफ कर दिया है। अगर ठंडा हो जाए तो प्लेटिंग करके दिखाते हैं। ऐसा किशमिश है, चिरौंजी है, बादाम है, आपके पास जो है उससे गार्निश करें। आपके पास जो कुछ भी है उससे गार्निश करें। मैं चिरौंजी और किशमिश और मगज से गार्निश कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से करें। अभी आपको रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें जी, और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी इसके बाद दूसरे वीडियो में दूसरी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर से मुलाकात करते हैं। अल्लाह ताला हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन।